स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही YouTube चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 8 का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कवर करने वाले। चूंकि मैंने इससे पहले सारे चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। इसका जो पहला सब्जेक्टिव दिया हुआ है, पूछ रहा है बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है वे डाकिये की राह क्यों देखती है। उत्तर हो जाएगा बिश्नी और मुन्नी को। देखिए, अगर हम इसकी सटीक उत्तर की बात करें ना, तो इसका सटीक उत्तर यही होगा कि बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। तो भाई उसकी बिश्नी को अपने बेटे की प्रतीक्षा है और मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है, जिसका नाम था मानक। और वे डाकिये की राह क्यों देखती है, तो डाकिये की राह इसलिए देखती है ताकि वो सोच रही कि शायद चिट्ठी आया होगा मेरा बेटा का, तो हम चिट्ठी को पढ़ेंगे, मेरे बेटा का हालात हालचाल किस प्रकार का है। ये सही उत्तर होगा, ठीक है ना। लेकिन चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम लिखे हुए। देखिए, बिश्नी को अपने पुत्र यानी मानक एवं मुन्नी को अपने भाई मानक की प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखती है। यहाँ तक ही उत्तर काफी है, ठीक है ना। पिछले पत्र में उसने लिखा था कि वे ब्रह्मा जिसको ब्रह्मा भी कहा जाता है कि लड़ाई में जा रहा है। माँ और बेटी बहुत बड़ी आशंका से घिरी हुई है, क्योंकि इस बार उसका चिट्ठी नहीं आया है। क्यों भाई दोनों आशंका से घिरे हुए, क्यों डर रही है दोनों? क्योंकि रीजन है इस बार उसका चिट्ठी नहीं आया है। इस प्रकार वे दोनों डाकिये की राह देख रही है। इस प्रकार वो देख रहे हैं कि किस समय पता ना चिट्ठी आएगा, किस समय नहीं। समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा, बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। उत्तर, बिश्नी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से है, उतना भी नहीं तो धनिक भी है और नहीं उतना ज़्यादा दलित परिवार भी है, ठीक है ना। मीडियम है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से है। याद रखिए किस परिवार से, तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खराब है उसके घर की स्थिति। बिश्नी के घर का सारा देखभाल यानी कि जो भी पालन पोषण हो उसके ही बेटा जो मानक नाम था वही करता था। उसके घर का जो भी देखभाल था सब कौन करता था, मानक। मुन्नी बिश्नी की बेटी और मानक की बहन है। मुन्नी एक नाम की एक लड़की है जो बिश्नी की कौन है, बेटी और मानक की बहन है। मानक और मुन्नी की क्या है, आपस में भाई बहन का संबंध है। जिसकी उम्र शादी करने के लायक हो चुकी है, उसके शादी के लिए घर में रुपया नहीं है, ठीक है ना। वो शादी करने के लायक हो चुका है और उसके घर में क्या है, रुपया नहीं है। ये खराब वजह से, मतलब ये सारी वजह से, जो भी वजह है, घर की स्थिति दयनीय है, यही सब वजह से बिश्नी मानक को क्या करती है, लड़ाई में भेज देती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सब प्रसंग स्पष्ट करे, सीधे होगा प्रसंग व्याख्या करे। चले देखते हैं। यह भी हमारी तरह गरीब है, यह एक पंक्ति है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा बता देना है। चूंकि आप लोगों को उत्तर कम दिखाई देता होगा, आप लोग सुन के भी इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए लिखिएगा, किसी भी तरह का ऐसा प्रश्न हो इसी तरह से लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि एक दिन अचानक से बिश्नी के सपना में उसके पुत्र मानक आता है। किसके सपना में, तो बिश्नी के सपना में उसी का पुत्र कौन आता है, तो मानक। और वो अपने माँ यानी कि बिश्नी के पास आकर क्या होता है, गिर पड़ता है, वहाँ पर गिरता है। तब माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है और सीने से लगाकर बोलती है, तो मानक जिस समय वो सीने से लगा लेते तो मानक क्या बोलता है उस समय, माँ वो मेरे पीछे आ रहा है। थोड़ी ही देर में सिपाही वहाँ पहुँच जाता है। वो मानक आया, अपनी माँ की गोद में गिर गया और वो बोला है, माँ मेरे पीछे है जो कोई लगा हुआ है, ठीक है ना। वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा ही होता है कि थोड़ी देर में क्या होता है, वहाँ पर सिपाही आ जाता है, मानक एवं सिपाही। और उसके बाद देखिए पहुँच जाता है, सिपाही को मानक एवं मानक को सिपाही, यानी कि एक दूसरे को, दोनों ही आपस में एक दूसरे को मारना चाहते थे। यानी सिपाही भी मानक को मारना चाहता था, मानक भी सिपाही को मारना चाहता था। इससे पहले कि सिपाही को मालूम होता कि बिश्नी मानक की माँ है, पहले से उसको पता नहीं, ठीक है ना। इससे पहले कि सिपाही को यह पता चलता कि बिश्नी जो है मानक की माँ है,
इतने में मानक उठकर उस दुश्मन को मारना चाहता है। तब विष्णु बोलती है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि यह भी हमारी तरह क्या है, गरीब है। समझ में आया उत्तर? हमें उम्मीद है कि आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर घर देखकर क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे तो पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए। कहने का मतलब जिस समय कुंती जाती है ना वो विष्णु के यहाँ, तो बोलती है कि विष्णु माँ इसको शादी कर दो, क्योंकि ये शादी करने के लायक हो गई है। वर घर देखकर कहीं कर दो शादी, तो यानी कि कहीं दुल्हा उल्हा देख करके कर दो शादी। तो उस समय विष्णु बोलती है कि वर घर देख कर ही क्या करना कुंती, घर में रुपया पैसा आइए ना, मानक आएगा तब ना कुछ होगा। तुमको तो पता ही आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए। कहने का मतलब कितना कितना तिलक दहेज मांगता है। ये बात विष्णु बोलती है थोड़ा सा दर्दमय स्थिति से, क्योंकि घर का स्थिति दयनीय था। इसका भी उत्तर उसी तरह से लिखेंगे क्योंकि व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो मोहन राकेश द्वारा लिखित या रचित, तो बात वही होता है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया है। एक दिन विष्णु की पड़ोसन कुंती उसके घर पर जाती है और मुन्नी के शादी की बात करती है। कौन जाती है घर पर? तो कुंती जाती है और मुन्नी की शादी की बात करती है। किससे? तो विष्णु से। मुन्नी बिटिया अब सयानी हो गई है, यानी कहने का मतलब सियान हो गया है। अच्छा सा घर वर देखकर अब शादी कर दो। इस प्रकार विष्णु कहती है कि वर घर देखकर ही क्या करना मानक, वर घर देखकर ही क्या करना, मतलब उस कुंती से कर रही है कि वर घर देखकर ही क्या करना कुंती, अब क्या करे। मानक तो घर पर है नहीं, यानी कि मानक घर पर रहता तो कुछ बात बनता। ठीक ना, मानक तो घर पर है ही नहीं, वो आए तब तो कुछ होगा। वैसे भी आजकल लोगों के हाथ बढ़ गए हैं। ये कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा दहेज तिलक मांग रहा है। अर्थात जब तक मानक नहीं आएगा तब तक इसके शादी कैसे होगी। लड़के वाले तो पैसे की मांग करते हैं। ये बात था इस पंक्ति का मतलब। हम लोग देखेंगे अगली पंक्ति, सॉरी आगे देखिएगा, सॉरी अगली, हाँ एक और है, ग है। नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है तो नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। देखिए यह पंक्ति उसी समय की है जिस समय दो जवान लड़कियां जंगल की ओर से बचते हुए आती है और वह पहुंच जाती है विष्णु के पास। वहां पर आपस में बातचीत होता रहता है। उसी समय विष्णु बातें बात पर बोलती है, इसको पता चलता है कि ये लड़की वहीं से आई है जहां मानक लड़ रहा है। तो विष्णु बोलती है तो हमारा लड़का भी उसी रास्ते से चलाएगा। तो वो लड़की बोलती नहीं नहीं, फौजी जो वहां पर गया है ना वो लड़ने के लिए गया और वहां से वो नहीं भाग सकता। जो भागेगा उसको क्या किया जाएगा? गोली मार दिया जाएगा, इसीलिए वो नहीं भाग सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित या रचित सिपाही की मां शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगर आप चेंज करके लिखेंगे इस पंक्ति का मतलब विष्णु, मुन्नी और कुंती आपस में बातचीत करती रहती है। इसी बीच में दो नौजवान लड़कियां भिक्षा मांगने के लिए विष्णु के सामने आ जाती है। क्या है कि तीनों आपस में बातचीत करें, इतने में क्या हुआ कि दो नौजवान लड़कियां वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आ जाती है। बातचीत करते करते पता चलता है कि दोनों लड़कियां ब्रह्मा में होने वाली लड़ाई से किसी तरह से जान बचाकर आई है। बातचीत करते करते पता चलता है कि ब्रह्मा में लड़ाई हो रहा है जहां से दोनों लड़कियां जान बचा करके आई हुई है। मानक भी बर्मा की लड़ाई में फौजी है। मानक भी क्या है? बर्मा की लड़ाई में फौजी है। तर्क वितर्क में दोनों लड़कियां यह बताना चाहती है, यानी बातों बातों में दोनों लड़कियां यह बताना चाहती है कि बर्मा से कोई फौजी भागकर नहीं आ सकता। क्यों? कोई भी फौजी भागकर नहीं आ सकता। और दोनों लड़कियां कहती है नहीं, जब माँ बोलती है ना भाग कर आने के लिए, तो दोनों लड़कियां कहती नहीं नहीं, फौजी वहां से नहीं भाग सकते क्योंकि वे दोनों वहां पर फौजी वहां पर लड़ने के लिए गए हैं और वो भागेंगे तो क्या होगा? उनको गोली मार दी जाएगी। इसलिए फौज छोड़कर नहीं भाग सकता। भागेगा तो गोली मार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना? मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। मुन्नी इस तरह की पंक्ति का इस्तेमाल करती है भाई, उसी के बारे में बताना है। मुन्नी और विष्णु मानक का इंतजार कर रही है। मानक की चिंता में एक दिन रात्रि को विष्णु स्वप्न यानी कि सपना में देखती है जिसमें मानक घायल स्थिति में विष्णु के पास आया है।
मानक कहता है कि उसके पीछे कोई दुश्मन फौजी है जो उसे मारना चाहता है। मानक और सिपाही दोनों एक दूसरे को मारना चाहता है। बिश्नी दोनों को एक दूसरे को नहीं मारने की विनती करती है। तब तक मानक बिश्नी को झटका देकर हटा देता है। मानक क्या करता है, उस समय बिश्नी को झटका देता है और हटा देता है वहाँ से, और मानक एवं फौजी दोनों विलीन हो जाता है। तब बिश्नी चिल्लाती है, मानक मानक। तो मुन्नी बोलती है, माँ क्या हुआ माँ? तो बिश्नी मानक मानक कहकर चिल्लाती है। तब मुन्नी बोलती है, तू तो हर रोज भैया का ही सपना देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ भैया जो करे लाएंगे मेरे लिए वह करा तारों और बंतों के करा से भी अच्छा होगा ना? तो माँ बोलती है, हाँ बेटी, तारों और बंतों के भी करा से अच्छा होगा। देखिए तब माँ बोलती है, हाँ बेटा, प्यार से बेटा बोलता है, हालांकि बेटी थी। बिश्नी का सारा घर के खर्च मानक के द्वारा ही चलता है। मानक के न होने पर मुन्नी ही अपनी माँ की एकमात्र सहारा है। सारा घर का देखभाल कौन करता था? मानक करता था, और मानक तो अब है नहीं, तो घर का एकमात्र सहारा कौन है? तो मुन्नी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है 5 नंबर। बिश्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी माँ को ढूंढा जा सकता है। कहने का मतलब बिश्नी केवल मानक की माँ है, ठीक है ना, लेकिन उसमें किसी भी माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। एकांकी के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक की माँ नहीं है। क्यों? क्योंकि एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ, अर्थात सिपाही की माँ तो वह हर एक सिपाही की माँ है, ऐसे नहीं केवल मानक का ही माँ है। तो शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि वह केवल मानक का ही माँ नहीं है, बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। उसे अपने पुत्र मानक की चिंता है, लेकिन साथ ही साथ वह दूसरों के पुत्र को भी उतना ही ख्याल रखती है। जो थी ना माँ, वो अपने बेटा का तो ख्याल रखती ही थी, साथ ही साथ वह दूसरे के पुत्र का भी ख्याल रखती थी। स्वप्न में आए मानक और उसके फौजी दुश्मन से आग्रह करती है, यानी कि उसका बेटा भी आया था सपना में और एक फौजी भी आया था जो कि उसके बेटा का दुश्मन था। दोनों से वो आग्रह करती है कि कोई किसी को ना मारे। क्यों? क्योंकि माँ की ममता तो अथाह सागर है जिसका कोई अंत नहीं। कहा जाता है कि माँ की ममता जो है सागर से कम नहीं होता, जिसकी कोई अंत नहीं। जिस प्रकार सागर की कोई अंत ना होता, उसी प्रकार माँ की ममता का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिश्नी की मातृत्व यानी कि ममता, बिश्नी की मातृत्व यानी ममता किसी भी माँ को ढूंढ सकता है। इसकी जो ममता है ना, वह इसकी ममता में किसी भी माँ को ढूंढा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। चलिए देखते हैं। एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप में दिखाया जाता है। वहाँ पर चरित्र क्या होता है? विकसित रूप में। कहने का मतलब पूरा सब कुछ पहले से तैयार रहता है। जबकि नाटक में किसी भी पात्र या चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। जबकि नाटक में क्या होता है? वहाँ पर जो भी पात्र रहता है ना, उसका विकास दिखाया जाता है। विकास मतलब होता है कि जो विकसित ना हो, जो कका के उस समय दिखाया जाता है। एकांकी में केवल एक अंक होते हैं। एकांकी में क्या होता है? केवल एक अंक होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। हम लोग अब 7 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? इस जो एकांकी पढ़े सिपाही के माँ, इसमें सबसे सशक्त पात्र कौन है? अगर आपको लग रहा है कोई है तो भाई वो क्यों है वो भी बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। हमारे विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिश्नी है। यह बात एकांकी के शीर्षक से भी स्पष्ट होता है। बिश्नी गरीबी की स्थिति में भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रही है। इस कलुष समाज यानी कि इस कलयुग जो कैसा इस प्रकार जो समाज आ गया है, कलुष समाज, इस समाज से उनका एक ही खेद है, यानी कि एक ही उनसे दुख है इस समाज से कि शादी के लिए दहेज लेना। बड़ी उसको दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक बेटी थी जवान, जो कि शादी करने के लायक थी। चूंकि गरीबी की स्थिति के कारण उसका शादी नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण अपने बेटे को भेज देता है फौजी में लड़ाई करने के लिए। इसीलिए वह इस समाज से, इस दहेज प्रथा से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा इससे दुखी होती थी। पैसे की कमी और मुन्नी की शादी के लिए माँ, यानी कि माँ का नाम था बिश्नी, मानक को लड़ाई में भेज देती है। किस लिए भेजती है? तो पैसे के कमी के कारण वो अपने बेटे को क्या करती है? लड़ाई में भेज देती है। बिश्नी की कुछ बातें समाज को जागरूकता की ओर संदेश देती है। सही बात है, उसकी जो कुछ ऐसी बातें हैं ना जो समाज की जागरूकता को ओर संदेश देता है, जिसको पढ़कर समाज को कुछ सीखना चाहिए। उसमें मानक की तरह हर सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में
7 प्रश्न को कवर किया है। अगले इसी चैप्टर के भाग 2 यानी कि सेकंड चैप्टर, इसी चैप्टर के भाग 2 बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। पार्ट 2 वो होगा, एक पार्ट में संभव नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि एमबी बहुत लगती है अपलोड करने में। इसमें 7 किया है, अगले में आएंगे तो 6 या 7 होगा, उसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक और कर देना उन लोगों के पास शेयर जो अगली ईयर देने वाले हैं एग्जाम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं और जय हिंद जय भारत।